में लगातार चौथे दिन एमसीडी के सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। आज प्रदर्शनकारी दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल के घर को निशाना बना चुके हैं। सफाई कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए घर के बाहर उनके कूड़ा फेंका और इससे पहले कल सफाई कर्मचारियों ने बेमियादी हड़ताल का ऐलान किया था। शाहदरा की ये तस्वीरें हैं जहां पर आज चौथे दिन भी हड़ताल जारी है और एमसीडी कर्मचारी ये कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वो हड़ताल जारी रखेंगे। 1 फरवरी से हो सकता है वो बेमियादी हड़ताल पर चले जाएं और इस हड़ताल का नतीजा ये है कि दिल्ली में जगह जगह कूड़े का अंबार लग चुका है। सफाई कर्मचारियों ने पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर और दफ्तर को निशाना बनाया, फिर परिवहन मंत्री गोपाल राय के दफ्तर को निशाना बनाया और आज भी उन्होंने यही सिलसिला जारी रखा। उन्होंने स्पीकर के घर को निशाना बनाया, वहां पर कूड़ा फेंका और इस तरह से अपना विरोध दर्ज किया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वेतन नहीं मिलने पर दिल्ली में एमसीडी के कर्मचारियों की हड़ताल आज चौथे दिन भी जारी है। कहा यह जा रहा है दिल्ली सरकार की ओर से कि जितने भी फंड जारी करने थे वो जारी किए जा चुके हैं, इसके बावजूद एमसीडी कर्मचारी इस तरह से हड़ताल कर रहे हैं। ये राजनीतिक साजिश है। एमसीडी की स्ट्राइक का चौथा दिन आज है और तमाम एमसीडी के कर्मचारी विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल के घर के बाहर कचरा फैलाने के लिए पहुंचे हुए हैं। जिस तरह से लगातार 4 दिनों से ये राजनीति चले आ रही है, उसके बाद कर्मचारी सैलरी न मिलने के विरोध में अब यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी बात हम तमाम उन कर्मचारियों से करवाते हैं कि आखिर वो क्यों यहाँ पर विरोध करने के लिए पहुंचे हैं और क्या अब इस पूरे विरोध के बाद उनकी सैलरी मिलने कोई आसार नजर आ रहे हैं। आप लोग यहाँ आज फिर कचरा फैलाने के लिए पहुंचे हुए हैं। कल गोपाल राय के घर के बाहर भी आपने कचरा फैलाया। कचरा फैलाने में सैलरी मिल रही है आप लोगों को? नहीं, सैलरी नहीं मिली है, ये टोटल झूठ बोल रहे हैं। अगर सैलरी मिल जाती तो हम यहाँ क्यों आते? सबसे बड़ी दिक्कत ये झूठों की सरकार ये कहती है कि हमने निगम को फंड दे दिया। अगर दे दिया तो उसकी कॉपी क्यों नहीं दिखाते? वो आपके माध्यम से दिखा देता है, चाहे मीडिया के माध्यम से दिखा दे। आपको लगता है कि एमसीडी जो कह रही है कि उन्हें फंड नहीं मिला है वो भी कहीं ना कहीं झूठ बोल सकती है, क्योंकि लगातार अगर फंड दिया जा रहा है तो सैलरी आप लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही है? देखो जी, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे दिल्ली सरकार हो या निगम प्रशासन, हमें वेतन नहीं मिल रहा। भोले भाले अनपढ़ कर्मचारी हमारे, हमें तो अपने वेतन से मतलब है। हमें जब वेतन नहीं मिल रहा मजबूरी में हमें रोड पर आना पड़ रहा है। हमें भी आप कचरा लेकर आए हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, कचरा डालेंगे अभी, कचरा गाड़ी भरा हुआ है। कचरा राजनीति। और पीछे अगर आप देखें तो आपको पुतला नजर आएगा, रामनिवास गोयल लिखा हुआ है, चप्पल जूते की माला पहनाई गई है और इस तरह से अब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरी दिल्ली जिस तरह से कूड़ा हो गई है, उसके बाद लगातार चाहे वो निगम पार्षद हो या फिर दिल्ली सरकार, दोनों यही कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार पैसे दे चुकी है, हद से ज्यादा पैसे दे चुकी है। निगम पार्षद कह रहा है कि उन्हें अब तक इतने पैसे नहीं मिले कि सैलरी दी जा सके। फिलहाल धक्का मुक्की पुलिस यहाँ पर रोकने की पूरी कोशिश में, लेकिन हाँ, जिस तरह से ये सियासत लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, इस पुतले के साथ ही इस सियासत का क्या अंजाम होगा ये देखना होगा, क्योंकि लगातार बयानबाजी के बीच में अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि आखिर जो एमसीडी के कर्मचारी है उनकी वजह से दिल्ली के अलग अलग, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, वहां पर काम रुका हुआ है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, दिल्ली सरकार या निगम पार्षद, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन वाहिद के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। और हमारे दो संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जैन हमारे साथ पटपड़गंज से हैं, वहीं रवीश पाल सिंह निर्माण विहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले पंकज का रुख करेंगे। पंकज, अब से कुछ ही देर पहले आप एमसीडी कर्मचारियों से बात कर रहे थे, उनका ये कहना है कि उन्हें अपने वेतन से मतलब है, वेतन उन्हें अभी तक मिला नहीं है। दिल्ली सरकार ये कह रही है कि उन्होंने फंड जारी कर दिया है। तो आखिरकार पेच फंस कहाँ रहा है? क्यों वेतन नहीं मिल पा रहा है? क्यों ये हड़ताली कर्मचारी अपनी हड़ताल वापस नहीं ले पा रहे हैं? कहाँ पर है डेडलॉक?
बिल्कुल, आंकड़ों के बीच ये पूरा मामला उलझा हुआ है और जो सफाई कर्मचारी हैं उन तक सैलरी नहीं पहुंच पाई है। और जब आज रामनिवास गोयल के घर के बाहर ये लोग कचरा लेकर पहुंचे तो इस तरह की तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। मैं आपको दिखा दूं, पुतला जो जलाया गया है, सड़कों पर इस तरह की अब गंदगी है। अब सवाल ये है कि जब सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है तो ये कचरा कौन साफ करेगा। लेकिन हाँ, दिल्ली सरकार की तरफ से ये बयान आया है कि जो भी मार्च तक का फंड देना है एमसीडी को वो दिया जा चुका है, लेकिन दूसरी तरफ एमसीडी ये आरोप लगा रही है कि उन तक फंड पहुंचा नहीं है और यही एक वजह है कि कर्मचारियों को अब तक वेतन नहीं दिया गया है। सफाई कर्मचारी यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो अब से कुछ देर पहले तक यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, दिल्ली सरकार इसके लिए जिम्मेदार है या फिर निगम पार्षद? किससे अब आपको सैलरी मिलनी चाहिए? देखो, हमारे नजर में तो दोनों ही है, खास तौर से दिल्ली सरकार है, क्योंकि दिल्ली सरकार जो ये झूठ कह रही है, अगर हमारे फंड में पैसा आ जाए, वेतन मिल जाए, तो हम प्रोटेस्ट क्यों करें, क्यों प्रदर्शन करें, हम क्यों रोड पर आए। अब ये कह रहे हैं अगर ये सच्चे हैं और ईमानदार हैं तो जो इन्होंने फंड रिलीज किया है उसकी क्यों नहीं प्रतिलिपि दिखाते, उनकी फोटोकॉपी क्यों नहीं दिखाते। कब तक ये जारी रहेगी हड़ताल आप लोगों की? क्या इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे, घरों के आगे नेताओं के कचरा फैलाते रहेंगे आप? देखिए, बड़े दुख की बात है कि आज हमारे हड़ताल का चौथा दिन है, ना तो निगम प्रशासन की ओर से ना ही दिल्ली सरकार की ओर से कोई नुमाइंदा हमारे पास में आया है, इसलिए अनिश्चितकालीन हड़ताल ही जारी रहेगी। और देखिए, उसके ऊपर बड़ी दुख की बात है, अभी हमें पता चला है कि कपिल मिश्रा जो दिल्ली के मंत्री है, उन्होंने ऐलान किया है कि अपने लेवल पर कोड़ा उठवा लेंगे। सवाल ये उठता है कि अब उनके पास पैसे कहां से आ गए। अगर यही आपदा फंड रिलीज जारी कर दे कर्मचारियों के लिए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो भी हमारे साथ में लोग हैं, उन सब कर दे, दिल्ली की जनता को मतलब से राहत मिल सकती है। कहीं ना कहीं कपिल मिश्रा जो कि मंत्री है दिल्ली सरकार में, उन्होंने ये कहा है कि पीडब्ल्यूडी की टीम सड़कों पर वो भेजेंगे। कल से नेता मंत्री खुद सड़कों पर जाएंगे और सफाई करेंगे। लेकिन हाँ, इस बीच सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जो पैसा वो इन तमाम कामों में लगा रहे हैं, अगर उसको वेतन के रूप में इन्हें दे दें तो इनकी समस्या दूर हो जाएगी। नेहा। और हमारे एक और संवाददाता रवीश पाल सिंह हमारे साथ निर्माण विहार से जुड़े हुए हैं। रवीश, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जो संगठन का मैनेजमेंट वेतन नहीं दे सकता उन्हें अपनी जगह पर बने रहने का हक नहीं है। ऐसे संगठन को भंग किया जाए, दोबारा एमसीडी के चुनाव कराए जाएं। वहीं एमसीडी के कर्मचारी ये कह रहे हैं कि अगर फंड रिलीज ही कर दिए गए हैं तो प्रतिलिपि क्यों नहीं दिखाई जा रही, फोटोकॉपी क्यों नहीं जारी की जा रही, और जो फंड्स अब खर्च किए जाएंगे सफाई के लिए, आखिरकार वही फंड्स क्यों नहीं इस्तेमाल किए जाते सैलरी देने के लिए? बिल्कुल, इसको लेकर के लगातार सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें नेहा कि ये लगातार चौथी हड़ताल है साल भर के भीतर, जब दिल्ली को इस तरीके की सूरतों से दो चाल होना पड़ रहा है। एक तरफ दिल्ली सरकार का दावा है कि वो हर साल जो अपना फंड है वो पहले से ही एमसीडी को देती आई है, दूसरी तरफ एमसीडी का दावा है कि सैलरी के लिए जो फंड उन्हें अभी तक नहीं मिला, क्योंकि आपको बता दें कि सैलरी जो एमसीडी देती है वो एमसीडी अपने खर्चे, अपना जो राजस्व होता है एमसीडी का, वो उससे देती है। एमसीडी के पास जो सरकार से फंड आता है वो सैलरी के लिए नहीं होता है। लेकिन नॉन प्लान और प्लान हेड की एक जो भूल भुलैया है, उसमें इस तरीके से दिल्ली फिलहाल उलझ चुकी है कि कोई ये समझाने को तैयार नहीं है कि आखिरकार जो पैसा दिया गया है वो नाकाफी है भी कि नहीं। एमसीडी का दूसरा तर्क ये है कि 2012 के बाद से लेकर लगातार 2016 तक, 2015-16 का जो बजट है, इस बीच में जो पैसा एमसीडी को मिलना चाहिए था, जिससे उनकी जो बुरी हालत हो गई है फिलहाल आर्थिक, ये ना होती, वो पैसा अब तक नहीं आ पाया है। तो एमसीडी जहां एक तरफ अपने 3 सालों के बकाया को लेकर के अड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया कि जितना फंड हमें देना था वो हम दे चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार जब दिल्ली सरकार पूरा फंड दे चुकी है तो वो पैसा कहां गया, जिसे बार बार दिल्ली सरकार उठा भी रही है कि एमसीडी पैसा खा गई। दूसरी तरफ एमसीडी का ये तर्क है कि तनख्वाह के लिए जो पैसा उन्हें चाहिए वो अब तक मिला ही नहीं है, क्योंकि एमसीडी अपने खर्चों से, अपने सोर्सेज से जो रेवेन्यू जनरेट करती है वो नाकाफी है एमसीडी के कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए। तो फिलहाल तो बात जो है पूरी तरीके से किसी ठोस निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पाई है, और यही वजह है कि आज चौथा दिन है और आंदोलन जो कर रहे हैं कर्मचारी, उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी वो इसी तरीके से दिल्ली में कूड़ा फैलाते रहेंगे। जी, बने रहिए हमारे साथ, हमारे दोनों संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। इस बीच सत्येंद्र जैन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर, ये सुनिए। वैसे मुझे समझ नहीं आया वो सारे एमपीज के घर पे क्यों नहीं डाल रहे जाके। दिल्ली के अंदर 7 एमपी भी हैं, वो भी कहते हैं केंद्र सरकार से कहेंगे, केंद्र सरकार तो बहुत बड़ा उनके पास खजाना है, दे भी सकती है, और जितना पैसा दिल्ली सरकार ने दिया उस पैसे का करा किया, उसका अकाउंट दे लो, वो बताए कि पैसा कहाँ गया है या फिर किस तरह से कमी नजर आ रही है। अब एमसीडी ने हड़ताल कर रखी है, वो तो ऐप के थ्रू थोड़ा वैसे ही कूड़ा नहीं उठा रहे। आपको लगता है कि एप्लीकेशन से जो शिकायत है उनका हल निकलना चाहिए? जब वो झाड़ू नहीं लगा रहे तो एप्लीकेशन क्या काम करेगा। वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, दिल्ली को कहते हैं जानबूझ के, जो मेयर्स हैं, दिल्ली के काउंसलर्स हैं, वो मिलके दिल्ली के अंदर ऐसा, आप ऐसा करिए काउंसलर्स के घर जाके देखिएगा, उनकी गाड़ियां देखिएगा, उनको 3000 रुपये महीना नहीं मिलते हैं, उनका ठाठ बाट देखिएगा, तनख्वाह नहीं दे पा रहे तो दे क्या रहे हैं, वो सारा पैसा जा कहाँ रहा है जो हम पैसा दे रहे हैं। आप जाइए सारे काउंसलरों के घर जाके देखिए, कहते हैं एक छोटा उनके ऑफिस देखिए जाके, उनकी गाड़ियां देखिएगा कि उनको सरकार गाड़ी नहीं देती, उनकी पर्सनल गाड़ियां हैं, वो कैसी गाड़ियां हैं।